वेलकम टू माय चैनल डीपी एडिटेरिया। आज हम नवोदय एग्ज़ाम 2023 में जो होने जा रही है उसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला अपना क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के दौरान मैं हर छोटी से छोटी चीज, हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन के अंतर्गत आता है मैं आपको वो बताऊंगा। आपको क्या रीडिंग करना है, कैसे रीडिंग करना है, वो जानकारी अभी यहाँ पर क्वेश्चन के दौरान मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों का समावेश होकर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या ऑब्लिक बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 4, 7, 4, 7, 9 और 1 अंकों से बनाई जा सके। इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेट है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑब्लिक ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 4, 7, 9 एंड 1। कहने का क्वेश्चन करते हैं कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जो कि अंक है हमारे 4, 7, 9 और 1 से मिलकर बनाई जा सके। बच्चों हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर छोटा सा अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या से क्या अर्थ है। जैसे मान लो 47 है, 47 को अपोजिट कर दिया जाए अंकों को तो यहाँ बन जाता है 74। हम देखते हैं कि सिर्फ दोनों ही संख्याओं में 4 और 7 है, इसके अंदर भी 4 और 7 है, दोनों में 4, 7 है, लेकिन एक छोटी है और एक बड़ी है। उसका जो क्रम है वो हमने इधर उधर कर दिया तो संख्याओं में अंतर आ जाता है, छोटी और बड़ी हो जाती है। 47 हम जानते हैं कि छोटी और 74 बड़ी है। तो हमें किस ऑर्डर में संख्याओं को रखना है कि वह छोटी बन जाए और बड़ी बन जाए, तो आपको मैं बता देता हूं दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या को रखना है 1, इसके बाद हमारे पास आती है 4, उसके बाद आता है 7, उसके बाद 9। यह हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई है। इन अंकों को लेकर अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना हो तो 9 सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट 9, फिर उससे छोटा दिया हुआ डिजिट 7, फिर उससे छोटा हमारे पास है 4 और उससे लास्ट में है 1। तो यह हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बन गई, यह हमारी छोटी से छोटी संख्या बन गई है। एक लिस्ट है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से छोटी संख्या बनाई जाती है और किस प्रकार दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाई जाती है। कभी कभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, कभी कभी हमें इस टाइप से भी दे दिया जाता है कि 204, एक 2 दे दिया, एक 0 दे दिया, एक 4 दे दिया और एक 8 दे दिया। इन अंकों को लेकर आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहां पर बनाना है। ये 4 डिजिट दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। छोटी संख्या मैं इधर बनाता हूं छोटी में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखना। मान लो जो मैंने बताया था उस हिसाब से अगर रखें तो सबसे पहले सबसे छोटा यहाँ पर 0 हो जाता है, फिर 2 का नंबर आता है, फिर 4 का नंबर आता है और फिर 8 का नंबर आता है। लेकिन अगर इनको पढ़ा जाए तो 248 ही बन पा रही है यहाँ पर, जो कि हमने जो किया है वो गलत किया है। इसका अर्थ है कि जब दी गई डिजिट के अंदर 0 है, विशेष रूप से एग्जाम में आपको 0 के साथ ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमें 0 को अरेंज करना है, तो कहां अरेंज करना, 0 को उठा के 2 के बाद लगा दीजिए, मतलब आपका हो जाएगा 2048। यह आपकी जो है सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। यह अगर करके आते हैं हम तो गलत करते हैं। इसके बाद इन अंकों को लेकर बड़ी से बड़ी संख्या निर्मित करते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए वही हमारा पैटर्न, सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट 8 है, फिर उससे छोटा डिजिट 4 है, फिर उससे छोटा डिजिट 2 है, फिर अंत में हमारा 0 है। यह हमारी सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है और यह हमारी सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब बड़ी से
बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग और अंतर क्या होगा। यहां पर एक बात निकल कर आती है कि अंकों की संख्या कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, कितने अंकों की। तो हम पहले उसका बेसिक सीख लेते हैं। उसका बेसिक है, जैसे मान लीजिए हम गिनती चालू करते हैं। गिनती में हम 1 से लेकर 9 तक चलते हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो ये हुए एक अंक, सभी में एक अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्लासेस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी मिस्टेक से क्वेश्चन सिर्फ जो है हिंदी में टाइप हो गया है। तो आप हिंदी में देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड होंगे। 1 to 9 आपका जो है 1 डिजिट चलती है गिनती। 9 के बाद हमारा आता है 10। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट है यहाँ पर। इसके अंदर 1 और एक 2, इसके अंदर 1 2 डिजिट है। मतलब 10 और 99 के बीच की जो गिनती है वो 2 डिजिट की गिनती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 100 से लेकर 999 तक जो है 3 डिजिट है। यहां देखते हैं 1 2 3 1 2 3 डिजिट हो चुके हैं। और भी आगे बढ़ाना चाहें तो इसके बाद अगली संख्या 100 से लेकर 9999 यहाँ पर हमारे डिजिट हो चुके हैं 4। अब प्रश्न ये आता है, कभी कभी परीक्षा में सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब हम सबसे पहले दिमाग में ये रखेंगे कि 4 अंक लिखना है। 4 अंक लिखना है मतलब इससे ऊपर छोड़ दो, यहां से चालू करते हैं। 4 अंक मतलब 1000 से लेके 9999 तक जो संख्याएं हैं बीच की, वे सभी 4 अंकों की संख्याएं हैं। हमसे कहा जाए कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो यहां कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों में हम देखते हैं हमारी 3 अंक की संख्या प्रारंभ होती है 100 से लेकर 999 तक। लेकिन वहां कहा गया है कि 3 अंकों की छोटे से छोटी संख्या, ये 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग तथा अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाव और योग का मतलब होता है जोड़ से, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, घटाव और जोड़। तो अंतर का मतलब होता है घटाव। आपने यहां पर संख्या देखी। थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ और ले चलता हूं। चलो ये लास्ट में बता दूंगा चलते चलते, पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें घटाना है 4 अंकों की बड़ी में से 3 अंकों की छोटी। 4 अंकों की बड़ी मतलब 9999 में से घटाना है 3 अंकों की सबसे छोटी, 100 को माइनस करना है। 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9989। देखिए घटा के आप 9 में से 0 गए 9 बचे, 9 में से 0 गए तो 9 बचे यहाँ पर, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा और 9 के 9 बचे। ये आपको आंसर में टिक करना है। आपको बता दें कि इस प्रकार के सॉल्यूशन करने के लिए नवोदय की एग्जाम में नहीं आते हैं। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों ऑप्शन में से हमें इस ऑप्शन को देखना है कि ये कहां पर है और वही ऑप्शन को OMR शीट के ऊपर दर्ज करना है। मैं एक वीडियो आपको OMR शीट के बारे में बताऊंगा कि आंसर को कैसे फिल करना है। अभी हम आंसर निकालना सीखते हैं। हम निकालेंगे तभी तो 4 आंसर में से एक आंसर को देख पाएंगे। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है और आगे योग कीजिए, तो आपको 9999 में 100 का योग करना है। ये हो गया 9, ये हो गया 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10,099 इसका फाइनल आंसर योग का जाएगा और घटाव का 9,899 आ जाएगा। एक चीज मैं आपको जो बता रहा था, छोटी सी बात, समय समय पे जो भी चीजें याद आ जाएगी जिसकी आवश्यकता रहेगी मैं आपको उससे अवगत करवा दूंगा। अंतर शब्द को लेके मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसे समझना। इसके अंदर बहुत ही क्वालिटी है। 3 में से -3
घटाइए। आपके पास क्वेश्चन आ गया, 3 में से -3 घटाइए। आपको जो आंसर दिए गए हैं, ए आंसर दिया गया है यहाँ पर 3, बी आंसर दिया गया है 0, सी आंसर दिया गया है 6 और डी आंसर दिया गया है नॉन। इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर चूज करना है। 2 सेकंड के लिए आप अपना दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 3 में से -3 घटाइए, तो इसको लिखा जाएगा गणितीय रूप में 3 में से क्या घटाना है, -3 घटाना है। घटाइए का अर्थ है ये एक अंक दिया हुआ है, इस अंक को घटाना है 3 में से। तो 3 में से इस अंक को घटाने के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर 3 माइनस माइनस यहाँ पर होता है प्लस, तो 3 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 6 आंसर। बिल्कुल आपका यह सी वाला सही है। जनरली बच्चे 99% बच्चे यहाँ पर इसे 0 ही करके आने वाले हैं। हमें ध्यान रखना है चिन्हों का, शब्दों का। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक लाइन में वो कई बातें आपसे पूछ लेते हैं, जिसके अंदर आपकी तर्क शक्ति का परीक्षण भी साथ साथ हो जाता है कि आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज है और आप कितने बुद्धिशाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घटाइए शब्द लिख दिया, घटाइए के कारण यहाँ पर चिन्ह आ गया माइनस का और माइनस माइनस प्लस होके आंसर हमारा 6 की तरफ आ गया, जबकि हम उसे 0 समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय में। तो चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड नंबर। ये जो है मिसिंग नंबर दिए हैं, इन मिसिंग नंबर की जगह पर हमारा स्टार बना हुआ आया है। इस स्टार की जगह कुछ नंबर्स आने चाहिए। वो नंबर क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी नवोदय के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में बच्चे जल्दबाजी में बिल्कुल गलती करके आते हैं और मैथमेटिक्स ही आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलवाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 से 4 क्वेश्चन सही होना मतलब सफलता की गारंटी, और 2 से 5 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आप सैकड़ों बच्चों के पीछे चले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स को बिल्कुल बारीकी से समझना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फिर से लिख देता हूँ, 5 4 9, यहाँ पर लिखा है 7 और यहाँ पर लिखा है 8। यहाँ पर ब्लैंक जगह है, ये वाली जगह ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, यहाँ पर फिर ब्लैंक है और ये लिखा है 4 और चिन्ह लगा है हमारे पास जोड़ का। मतलब क्लियरली ये जोड़ का चिन्ह बता रहा है कि हमें यहाँ पर दोनों संख्याओं का जोड़ करना है और जोड़ करने के में हमें ये जो है यहाँ ब्लैंक जो जगह है उसके अंक ढूंढना है या फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर 9 में क्या जोड़ा जाए, 9 में क्या, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। 9 में क्या जोड़ा जाए कि 4 आ जाए। 9 तो ऑलरेडी 4 से बड़ा अंक है, उसमें क्या जुड़ेगा कि 4 आ जाएगा, आएगा 4। 9 में हम और भी 9 में कुछ जोड़ेंगे तो 14 की तरफ जाएंगे। 14 जब आएगा तो उसका 4 हो सकता है। तो 9 में हम यहाँ जोड़ देते हैं, कितना जोड़ दें, 5 जोड़ देते हैं। 9 और 5 14 कि 4, कैरी हमारा हो गया 1 यहाँ पर। चलिए 1 हो गया। अब 4 और 1 5, 5 और 7 कितने होते हैं, 5 और 7 12। यहाँ पर हमारा अगला अंक आ जाता है उसके हिसाब से 2। फिर 12 का कैरी 1, 5 और 1 6। अब 6 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। तो क्लियर बिल्कुल 6 में हम जो है 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब हमारे जो मिसिंग नंबर है वो 2 है, 5 है और फिर से 2 है। इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला। 9 2 3 -2 1 और यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर 7 है, यहाँ फिर ब्लैंक है और यहाँ पर 7 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। इस संख्या में से इस संख्या को घटाना और यह संख्या लाना है। तो मिसिंग नंबर क्या है ये बताना है हमें। 3 में से क्या घटाया जाए कि 7 आ जाए। 3 में से क्या घटाया जाए कि 7 आ जाए। तो 3 में से कुछ घटाना है, हमें विचार करना है कि क्या घटाया जाए। इसका एक दूसरा तरीका है कि 7 में क्या जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, 13 आ जाए। तो हम यहाँ से ज्यादा बेहतर देख पा रहे हैं। 7 में 6 अगर जोड़ दें हम
तो 13 आ जाएगा, मतलब हमें 3 की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद चलिए ये लाइन पूरी हो गई। 13 में से, या इधर से ये ऐसा समझ लीजिए कि इधर हो गए अपने पास 13, 13 में से 6 गए तो 7 बचे। इधर आपके पास से एक कैरी जा चुका है, उधर ले जा चुके हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका 1, और 1 में से 1 गया, अब यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया तो यहाँ पर आपका आ गया 0। ठीक, अब यहाँ पर बचता है 9, और 9 में से 2 गया तो 7 आया। हमारे जो मिसिंग नंबर है 6 है एंड 0 है।